जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिविल कोड के सामान्य अध्ययन के बारे में। सिविल कोड के जीके जीएस करंट अफेयर के हम बात करें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करते हैं, यह सिविल कोड ही नहीं बल्कि एसएससी जीडी में और जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आज के सवाल की, तो आज जो है 20 यानी कि 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं और पिछले वीडियो की तरह आज भी है इसका जो है फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसका जो है पोस्टमार्टम जो है बराबर तरीके से, यानी कि सभी क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम होने वाला है। अगर पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जाके ज्वाइन करना, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के सवाल की, तो चलिए हम आज के सवाल को जय महाकाल के नाम से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की द इंडिया, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट द लिजेंडमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के लिए बहुत ही बात करते हैं। लिजेंटमेंट थे तो कौन थे? जनरल बिपिन रावत, भारत के फर्स्ट सीडीएस थे और इसका जो है हवाई दुर्घटना में अचानक जो है, यानी कि एरोप्लेन क्रैश करने से, जो इसकी हवाई जहाज क्रैश करने से इसका मौत हो गई। तो जनरल बिपिन रावत की हम बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही फेवरेट लाइनें हुआ करते थे। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह बर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चाह रहे ना रहे। तो बहुत ही इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट द रिजेंटमेंट ऑफ इंडिया थे के लिए था और ये ध्यान रखिएगा, इसके यहाँ से इसको एक नया क्वेश्चन आपको जरूर बन सकते हैं। अभी वर्तमान में सेकंड सीडीएस है अनिल चौहान है, पहला जनरल बिपिन रावत, वो भी उत्तराखंड के ही है, ये भी उत्तराखंड के थे। चलिए हम बात करते हैं आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं मृत्यु कब हुआ था यहाँ पे, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आज के पहले सवाल की, कितने देशों से होकर नील नदी गुजरती है? तो नील नदी की हम बात करते हैं कितने देशों से होकर गुजरती है, कुल 10 देशों से होकर जो है नील नदी गुजरती है। तो चलिए हम बात करते हैं 10 देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 10 देश, आप देख सकते हैं। तो ये इन 10 देश से होकर जो है नील नदी गुजरते हैं। अब नील नदी की हम बात करें तो यहाँ से जो है, जब यहाँ नील नदी जो है, नील नदी पर जो बांध बना हुआ है, कौन सा? आसवन बांध है, ये भी ध्यान रखें, नील नदी पर बसा बांध है, आसवन बांध है। और काहिरा जो है, मिस्र जो है नील नदी का वरदान है, यहाँ पे देख सकते हैं नील नदी का देन है और नील नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अब यहाँ खार्तूम में आकर नील नदी जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक श्वेत नील और ब्लू नील, यहाँ पे देख सकते हैं 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यह किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देश दिया गया है, तो कौन कौन से देश है नील नदी के बेसिन? तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य केन्या, युगांडा, दक्षिण सूडान, इथोपिया, सूडान और मिस्र में विस्तृत है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो 6,650 किलोमीटर लंबा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और इसकी लंबाई कितना है? 25 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा की हम बात करें तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य है? तो इसका ट्रिक है क्या? मित्र पर गमछा झार, गमछा झार, ये जो है ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो इससे जो हो जाता है, कुल 8 राज्य है, तो कौन कौन से हैं? तो 8 राज्य हो जाते हैं, कौन कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये हो जाते हैं कुल 8 राज्य। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपको ध्यान रखने हैं। तो कुल 8 राज्य यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से है, तो इसका ट्रिक भी यहाँ पे दिया गया, मित्र पर गमछा झार। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुल 8 ऐसे राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे देख सकते हैं कर्क रेखा ये बीचों बीच गुजरते हैं। तो कर्क रेखा के बाद गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ और मेघालय और अच्छा त्रिपुरा और मिजोरम हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे दिया गया है सब। बात करते हैं परिसीमन आयोग का गठन अब तक कितनी बार किया गया है? परिसीमन आयोग का गठन हम बात करें तो अब तक में कितना बार? कुल 4 बार हो चुका है। कब कब हुआ है? तो 1952 हुआ है, 62 हुआ है, 72 हुआ है और 2002 में,
4 बार अब तक में हो चुका है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक का अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो किस देश ने जीते हैं? तो इटली के द्वारा जीते गए हैं सबसे ज़्यादा। और भारत में ऑस्कर के नामांकित होने वाले पहला फिल्म की बात करें तो मदर इंडिया, ये आपको ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी करने के लिए इनमें से कौन सा दंड दिया जाता था? तो दंड की बात करें तो उस समय जो भी चोरी करते थे कर का या छुपाते थे उसको मृत्यु दंड सीधा का सीधा मृत्यु दे दिया जाता था, यानी कि फुल एंड फाइनल, ना रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी, इस तरह का जो है फैसला हुआ करता था। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना का मिलान सही करने हैं, तो कौन से पंचवर्षीय योजना सही करने हैं? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना बात करें 2002 से 7 तक बिल्कुल सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि पंचवर्षीय योजना की बात करें 1951 से स्टार्ट हुआ था। कब? 1951 से 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है। और छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात 2007 से 12, यानी कि ये जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है 11 से 12, लेकिन 12वीं की हम बात करें तो 2012 से 17 तक रहा है। इसी बीच में जिसको समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिहार के किस जिले में शहरीकरण की दर सबसे कम है? तो सबसे कम की हम बात करें तो किस जिले में है? तो शिवहर में सबसे कम है, ये ध्यान रखना है। सबसे अधिक तो आपको पता ही है, सबसे अधिक पटना में होंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से सूचकांक में संबंधित कौन सा सही मिलान है? तो मिलान सही कौन से हैं? सही नहीं है, तो यहाँ पे दिया यानी कि हो सकता है सही नहीं है। तो हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्थान 132 है। शांति सूचकांक में भारत का स्थान विश्व में 135 है। खुशहाली में बात करते हैं 136 है भारत का स्थान विश्व में। पर्यावरण सूचकांक की हम बात करें तो भारत का स्थान 180 है, लेकिन यहाँ पे 150 दिया गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल उत्तल लेंस को पानी में यानी कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? तो उसकी क्षमता की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? उसकी क्षमता घट जाएगा। बात करते हैं अग्न्याशय रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो अमीनो एसिड में कौन परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन जो है अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। अब बात करते हैं कौन सा समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होते हैं? तो किस में शामिल जो है तत्व जो है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं? तो इसमें किस में होता है? तो शून्य समूह में। शून्य समूह में जितने भी तत्व शामिल होते हैं इनमें तत्व रंगहीन होते हैं और स्वादहीन और गंधहीन तीनों होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्षारीय मृदा धातु की क्षारीय धातु समूह की हम बात करें तो क्षारीय धातु समूह की तो ये 1A में यानी पीरियोडिक टेबल के 1A में पाया जाता है। अब वही बात करते हैं हेलोजन, तो हेलोजन 17 वर्ग 17 में पाया जाता है। और क्षारीय धातु समूह की बात करें तो 2A में पाया जाता है। किसमें? तो 2A में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, डबल ऐसे दिया हुआ है 2A, तो इस तरह दिया गया है। अब बात करते हैं अक्रिय गैस, तो 18 वर्ग में पाया जाता है अक्रिय गैस, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होगा? यानी कि एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्र की कौन सा संयोजन होगा? यानी कि जब भी बालिका होगा ना, तो बालिका की हम बात करें जब भी पैदा होंगे बाल यानी कि लड़कियां, तो उसमें 44 गुणसूत्र और प्लस एक एक्स रहेंगे, तो ये लड़की होगा। अगर 44 गुणसूत्र और XY रहेंगे तो ये हो जाएगा लड़का, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मानव में गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो कितने पाया जाता है? 46 पाया जाता है, ये भी ध्यान रखने हैं। अगर जोड़ा पूछे तो 23 और गुणसूत्र पूछे तो 46 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस की हम बात करते हैं CO प्लस H2 का जो है मिश्रण जो है जल गैस कहलाता है।
अब बात कर लेते हैं कि प्रोड्यूसर गैस की CO+N2। CO+N2 जो है ये जो है प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। कौन सा? प्रोड्यूसर गैस, ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं H2 और CH4 कौन कोल गैस कहलाता है। H2 और CH4 जो है ये कोल गैस कहलाता है। कौन सा? कोल गैस। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री की हम बात करें तो सुचित्रा कृपलानी को जो है देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और बिहार की पहली महिला मूर्ख मुख्यमंत्री भी ये राबड़ी देवी बने हैं। मीरा कुमार की तो बात करें तो पहली लोकसभा अध्यक्ष जो है मीरा कुमार, और सरोजिनी नायडू को तो भारत की पहली गवर्नर जो है बना था ये सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला गवर्नर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से संप्रीति मैत्री और भारतीय युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। संप्रीति मैत्री और भारतीय युद्ध अभ्यास के मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। यानी दादा और पोते के बीच जो है संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। भारत फ्रांस के बीच कौन सा होता है? डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस के बीच, बरून, ये सभी जो है बरून जो है डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस के बीच होता है। भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान USA के बीच यह क्वाड देशों का मेंबर है। तो क्वाड देशों के मेंबर जो है ये चारों के चारों हैं। तो ये जो है युद्ध अभ्यास करता है कौन सा? तो मालाबार युद्ध अभ्यास किया जाता है। यानी कि पूछे कि मालाबार युद्ध अभ्यास कौन कौन से देश करते हैं, तो भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान USA ये जो है क्वाड देश का मेंबर है। क्वाड देश जो है मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं। हम ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उचित में खेल में और खिलाड़ियों का कौन सा मिलान सही नहीं है। तो आपको मिलान सही नहीं करने हैं। तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो साक्षी मलिक की बात करें तो यही जो है प्लेयर्स दिया गया यही गलत है, क्योंकि इसका साक्षी मलिक की बात करें तो इसका जो है किससे संबंधित है? यह जो है कुश्ती से संबंधित है। कौन सा? यानी कि साक्षी मलिक की बात करें, साक्षी मलिक ये कुश्ती से संबंधित है साक्षी मलिक का। अब बात करते हैं भवानी देवी, तो ये कौन सा मिलान सही नहीं है ये आपको कह रहा है। तो मिलान सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है? तो हम बात करते हैं यह जो है इसका आंसर जो है ये जो है PT उषा एक धाविका, यानी कि साक्षी मलिक जो है साक्षी मलिक का संबंध जो है ये कुश्ती से है। ये ठीक कर लीजिएगा, ये देख कुश्ती से। भवानी देवी का संबंध किससे है? तो ये तलवारबाजी करता है, तलवारबाजी से भवानी। PT उषा जो है ये उड़न पड़ी यानी कि धाविका था, ये ध्यान रखने, ये भी धाविका था, धाविका था। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर से, तो ये ध्यान रखना कि इसका जो आंसर की हम बात करें कौन सा मिलान सही है ये होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। बाकी आप सभी को हम बता ही दिए। तो PT उषा ये जो है धाविका था, उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता। भवानी देवी तलवारबाजी से, साक्षी मलिक कुश्ती से, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की समाधि स्थल का क्या नाम है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की समाधि स्थल की हम बात करें तो स्मृति स्थल था। राजघाट महात्मा गांधी की शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी की वीर भूमि, राजीव गांधी की समाधि स्थल कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा मिलान सही है। तो मिलान सही की हम बात करें तो ये जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948 में हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में। न्यूक्लियर सप्लाई पावर की स्थापना 1974 में। NSG जिसको कहते हैं, ये भी NSG हो गया, ये भी NSG हो गया। यानी कि एक हो गया वर्ल्ड लेवल पे, ये हो जाता है वर्ल्ड लेवल पे, ये होता है राष्ट्रीय स्तर पे। तो असम राइफल 1835 में। इसका आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 500 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकन मिलता है। तो 500 रुपये के नोट के अंकन की हम बात करें तो पीछे है तो किसका चित्र अंकन मिलता है? तो आपको पता ही है, तो लाल किला का होता है। तो हम्पी किसमें? 50 रुपये के नोट पे। रानी की बाप 100 रुपये के नोट पे, ठीक है। एलोरा की गुफा जो है किस पे अंकित है ये आपको कमेंट करके बताने हैं। तो एलोरा का गुफा जो है कितने रुपये के नोट में यह चित्रांकन मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की,
श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकाली गई वायु में CO2 की मात्रा कितना होता है? तो CO2 की मात्रा 4% हो जाता है। कितना? 4%। जब हम इसे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, हम इतना श्वसन ग्रहण करते हैं और इतना ही निकाल देते हैं। ऑक्सीजन की हम बात करें तो 21% हम वायुमंडल में पाया जाता है, लेकिन ग्रहण करते हैं 21% और इसे छोड़ते हैं कितना? 17% इसे छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? 0.03% हम जो वायुमंडल में पाया जाता है इतना ही हम ग्रहण करते हैं, लेकिन छोड़ते कितना है? 4%। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जितने भी है सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऊँट के गर्भकाल की समय अवधि क्या होती है। तो ऊँट के जो हम गर्भकाल की समय अवधि की बात करें तो इसका आंसर 400 दिन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो ऊँट की समय अवधि की बात करिए 400 दिन हो जाएगा, ध्यान रखने हैं। अब 155 दिन बाघ बकरी आदि का होता है। कुत्ता का आदि का हम बात करें 63 दिन होता है। हाँ, 300 दिन किसका होता है? भैंस का। और 200 यानी कि बात करें तो 88 यानी कि 280 82 की जो गर्भकाल होता है ये गाय का होता है। किसका? गाय का। भैंस का 300 समथिंग होता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा फसल उनके किस्मों से मिलान सही है? तो पूसा गेहूँ यानी कि गेहूँ का जो किस्म है पूसा तेजस सोनाली बिल्कुल सही है। मक्का की बात करें तो पायनियर गंगा 111 ठीक है। धान की बात करें तो जया पूसा 444 यानी कि आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं RT-PCR जाँच किस रोग के लिए किया जाता है। RT-PCR की हम बात करें तो यह किसका होता है? तो ये कोरोना में RT-PCR जाँच किया जाता है। ये इसका आंसर ये हो जाएगा। टाइफाइड में हम बात करते हैं विडाल टेस्ट होता है। किसका? टाइफाइड में विडाल टेस्ट किया जाता है। एड्स में जो है कौन सा टेस्ट किया जाता है? ये आपको सभी को पता है। एड्स में जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा एलिसा टेस्ट एड्स में किया जाता है? ये ध्यान रखने हैं। अब आंसर की हम बात करें इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत का पहला राज्य जिसने मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता देने की शुरुआत की है। तो भारत का पहला राज्य जो है सबसे पहले तमिलनाडु हो जाता है। तो मिड डे मील की शुरुआत भी तमिलनाडु ने किया था, 1955 में सर्वप्रथम किया था। और नाश्ता का भी शुरुआत जो है सर्वप्रथम तमिलनाडु के द्वारा ही किया गया है। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो किस पर समिति ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो किसने किया? तो जया जेटली समिति के द्वारा यह किया गया है। एक वर्ष कमेटी की हम बात करें तो ये किसके द्वारा? एक वर्ष समिति की बात करें तो यह जो है रेल बजट को आम बजट में 1924-25 में जो है अलग किया गया था। ये ध्यान रखना है। विवेक देवराय समिति की बात करें रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था 2017 में। ये ध्यान रखना है। कस्तूरी रंगन समिति की हम बात करें नई शिक्षा नीति जो है कस्तूरी रंगन की ही देन है। इसी समिति पर नई शिक्षा नीति आधारित है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो जो है हमारे चैनल पर बहुत सारे उपलब्ध है। जरूर अगर नहीं देखें तो जरूर जाकर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।